मुंबई के एक बड़े से बार में एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 18 साल के करीब था। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था। उसके फेस का रंग गोरा और उसकी आंखें भूरे रंग की थी, जो बहुत ही ज्यादा नशीली थी। वो बार में बैठा अपने दोस्तों के साथ शराब के घुट ले रहा था। तभी उसके पास एक ब्यूटीफुल लड़की आती है और उसके पास वाले चेयर पर बैठ जाती है और बस उस लड़के के चार्मिंग चेहरे को देखे जा रही थी। तभी लड़का उस लड़की के तरफ देख कहता है, क्या हुआ बेबी डॉल, मैं बहुत चार्मिंग लग रहा हूँ क्या? इस सवाल को सुन वो लड़की खड़ी हो उस लड़के के पास आ अपने हाथ को उसके सीने पर रख उसके कान के करीब जा अपने सेडिक्टिव आवाज में कहती है, बहुत चार्मिंग हो और इतना चार्मिंग लड़का अकेले बैठा है। इतना कहने के बाद वह लड़की दूर हुई ही थी। तभी वह लड़का उसका हाथ पकड़ अपने गोद में खींच कहता है, तो मेरे अकेलेपन को दूर कर दो बेबी डॉल। लड़के के बात को सुन वह लड़की अपने हाथ को उसके कंधे पर रख कहती है, मैं क्यों, इतने हैंडसम हो, गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी तुम्हारी। इस बात को सुन लड़का उसके करीब हो उससे कहता है, अभी तक तो नहीं है स्वीटहार्ट, पर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अब गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। ये कहते हुए लड़का उसके हाथ पर अपने हथेली से सेडिक्टिवली फेरते हुए कहता है, तुम जैसी खूबसूरत लड़की मिली होती तो कब का गर्लफ्रेंड बना लिया होता। ये सुन लड़की के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वह उस लड़की को खुद के बेहद करीब कर उसके गर्दन को चूमने लगता है और चूमते हुए उसके चेहरे को अपने उंगलियों से फेरने लगता है। फिर उसके चेहरे को अपने तरफ कर उसके होंठों को चूमने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसके पास एक लड़की आ जाती है और गुस्से से कहती है, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। उस दूसरी लड़की को देख वो लड़का बीच में ही रुक गया और जिस लड़की को किस करने वाला था उसके गाल पर लाइट किस कर फ्लर्टी मुस्कान अपने होठों पर टिका अपना कॉन्टैक्ट नंबर निकाल उसके तरफ बड़ा कहता है, सॉरी बेबी डॉल, कॉल पर बात करते हैं, अभी मुझे जाना होगा। ये सुन लड़की उदास हो खड़ी हो जाती है। वही सामने खड़ी लड़की उसे गुस्से से घूर कर देखी जा रही थी। फिर जैसे ही लड़का खड़ा होता है वह लड़की उस लड़के के हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगती है। ये देखकर वो लड़की बस उन दोनों को जाते हुए बस देखती रहती है। वही दोनों बाहर कार के पास आ जाते हैं और दोनों को आता देख ड्राइवर कार का दरवाजा खोल देता है, पर दोनों कार के अंदर न बैठ बाहर ही खड़े थे। तभी वह लड़की उस लड़के का हाथ छोड़ उसे घूर कर देखती है, फिर गुस्से से भरे आवाज में कहती है, यश तू फिर से उन लड़कियों से फ्लर्ट करने लगा था। इस बात को सुन यश लड़की के बेहद करीब जा कहता है, क्यों नायरा, तुझे जलन हो रहा था क्या मुझे किसी और के साथ देखकर? यश के इतने करीब आ नायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वहीं नायरा बिना कुछ कहे यश को खुद से दूर कर जाने लगती है और जाते हुए ही कहती है, कल हमारा कॉलेज का पहला दिन है, अगर तू लेट हुआ तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहने ने बाद वह कार में जा बैठ जाती है। वही यश भी नायरा के बैठते ही कार में बैठ जाता है। कार के अंदर बैठने के बाद ड्राइवर कार डोर लॉक कर कार स्टार्ट कर देता है। कुछ ही वक्त में नायर का घर आ जाता है। यश नायरा को उसके घर के पास छोड़ उसे बाय बोल वहां से निकल जाता है और कुछ ही वक्त के बाद यश की कार एक बड़े से मेंशन में आकर रुकता है। ये मेंशन बड़ा और आलीशान था। मेंशन के बाहर ही मल्होत्रा मेंशन लिखा था। अंदर से लेकर बाहर तक हर कोने में गार्ड खड़े थे। वही यश कार से उतर मेंशन के अंदर जाने लगता है। मेंशन के अंदर आने के बाद वह अपने रूम में चला जाता है और अपने कपड़े बदलने के बाद बेड पर जा लेट जाता है और लेटते ही यश गहरी नींद में चला जाता है। ये रात धीरे धीरे बीतने लगता है। सुबह के 9 बज चुके थे और यश हमेशा की तरह आराम से अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। तभी उसका फोन बजने लगता है और वो अपने नींद में ही अपने फोन को टटोलता है और कॉल रिसीव का अपने नींद से भरे आवाज में ही कहता है, कौन है जो सुबह सुबह यश मल्होत्रा को परेशान कर रहा है। तभी फोन के दूसरे साइड से नायरा के चिल्लाने की आवाज आती है, यश तू अभी तक सो रहा है, अगर तू 15 मिनट में नहीं आया तो मैं आहान के साथ चली जाऊंगी। इतना बोलने के बाद नायरा फोन कट कर देती है। बेचारा यश अपने मन में ही नायरा को कोसते हुए बेड से उतर बाथरूम चला जाता है। फिर कुछ देर में रेडी होकर नीचे आ जाता है और उसके आते ही सर्वेंट खाना देना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में यश का खाना खत्म हो जाता है। फिर यश अपने मेंशन से बाहर निकल कार के पास जाता है तो ड्राइवर कार का दरवाजा खोल देता है और यश कार के अंदर जा बैठ जाता है और ऑर्डर देता है, नायरा के मेंशन चलो। यश का ऑर्डर सुनते ही ड्राइवर यस सर कहता है। फिर कार स्टार्ट कर देता है। कुछ ही वक्त में कार नायरा के मेंशन जा रुकता है। नायर जो बाहर ही खड़ी थी वह कार के पास आ जाती है और कार डोर खोल कार के अंदर जा बैठ जाती है। फिर दोनों एक ही कार में साथ कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक छोटे से कैफे में 45 साल की एक औरत अपने सामने खड़े लड़के से कहती है, बेटा तुम्हारा अभी अभी ही कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तुम्हें अभी अपने पढ़ाई और करियर पर फोकस करना चाहिए।
उस औरत का बात सुन वह लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, मैं काम और पाए दोनों ही मैनेज कर लूंगा, और वैसे भी आज हमारे कैफे को पूरे 10 साल हो गए हैं और आज के दिन मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। लड़के का ये बात सुनते ही अंजलि उसके होठों पर मुस्कान छा जाता है। सनशाइन कैफे मुंबई का एक छोटा सा कैफे था जिसे चलाने वाली एक औरत जिसका नाम अंजलि था। वैसे तो ये कैफे छोटा सा था, फिर भी यहाँ रात तक लोगों का आना जाना लगा ही रहता था, जिसमें ज्यादातर लड़कियां ही होती थी जो सिर्फ उस कैफे में काम कर रहे ईशान को बस देखने आया करती थी। वही वह लड़का और कोई नहीं ईशान था। ईशान एक मिडिल क्लास का लड़का था जिसने अभी ही एक बड़े से कॉलेज में एमबीए में एडमिशन लिया था और अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कैफे में काम किया करता था। ईशान, जिसका हाइट 6 फुट लंबा, उसके चेहरे का रंग गोरा और आंखें नीली रंग की थी और वह दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग था, बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह वह दिखने में तो बहुत चार्मिंग था। और इस कैफे में सारी लड़कियां सिर्फ ईशान को ही देखने के लिए आया करती थी, लेकिन ईशान किसी भी लड़की को एक नजर तक नहीं देखता था। कितनी लड़कियां तो ईशान को प्रपोज भी कर चुकी हैं लेकिन वह सबको रिजेक्ट कर देता था। वहीं दूसरी तरफ पारंग यूनिवर्सिटी में आज यश का पहला दिन था और वो अपने दोनों दोस्त नायरा और आहान के साथ कॉलेज के अंदर जाने लगता है। यश को आता देख वहां बहुत सी लड़कियां उन तीनों को घेर लेती हैं और यश से बातें करना शुरू कर देती हैं। फिर क्या था, यश और आहान भी उन सब से फ्लर्ट करने में लग जाता है। ये देखकर नायरा यश और आहान दोनों का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगती हैं। आज कॉलेज में यश का पहला दिन था, लेकिन किसी भी स्टूडेंट में यश या उसके दोस्तों के साथ रैगिंग करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। होता भी कैसे, यश पारंग यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी का बेटा जो था और वो इस यूनिवर्सिटी के फुटबॉल टीम का कैप्टन भी था और ये बात पूरे कॉलेज को पता था। यश के कॉलेज आ जाने की खबर कॉलेज के प्रिंसिपल को पता चलता है तो वह खुद यश का वेलकम करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। आगे की कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक करें। थैंक यू। कुछ देर में प्रिंसिपल नीचे आने के बाद यश और उसके दोस्तों के पास जा सभी से हाथ मिलाता है और खुद ही यश को उसके क्लास तक उसे छोड़ने जाने लगता है। यह नज़ारा देख पूरा यूनिवर्सिटी हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता जब वहां के प्रिंसिपल खुद किसी स्टूडेंट को ऐसे ट्रीट कर रहे हो। कुछ ही वक्त में यश और उसके दोस्त क्लास तक पहुंच जाते हैं। क्लास में आने के बाद प्रिंसिपल सामने खड़े होकर यश का इंट्रोडक्शन पूरी क्लास से करवाते हैं और यश के खूबियों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। प्रिंसिपल यश का तारीफ कर रहे होते हैं, वही पूरा क्लास बस यश के लुक्स को ही देखे जा रहा था। तभी नायरा यश के कान के पास आ कहती है, यश ये प्रिंसिपल तेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? तू तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तू तो बहुत कमीना है। ये बात सुन यश नायरा के सर पर जोर से अपनी उंगलियों से मारता है। ये देख आहान भी हंसने लगता है। फिर प्रिंसिपल सामने बैठा कार्तिक, जो क्लास का टॉपर था और देखने में बहुत ही शांत और गुड लुकिंग भी था, उसका नाम लेता है कार्तिक। लेकिन कार्तिक का तो पूरा नजर सिर्फ सामने खड़ी नायरा पर होता है, तो प्रिंसिपल उसके चेहरे के पास चुटकी बजाते हुए जोर से उसका नाम लेता है कार्तिक। तब जाकर वो अपने होश में आहकलाते हुए कहता है, यस सर, आपने कुछ कहा क्या? ये सवाल सुन पूरा क्लास बस हंसने लगता है। तो प्रिंसिपल अपने कोल्ड आवाज में कहता है, तुम दिन में खुली आंखों से सो रहे हो क्या? कार्तिक अपने मासूम आवाज में कहता है, नहीं तो सर। सॉरी सर। तो फिर प्रिंसिपल कार्तिक को अपना सीट छोड़ पीछे की सीट में जाने का ऑर्डर दे देता है। बेचारा कार्तिक ना चाहते हुए भी उसे अपनी सीट छोड़कर पीछे वाले सीट में जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ईशान, जो आज पूरा दिन कैफे में ही अपने काम में बिजी रहा था, उसके ठीक सीधे वाले चेयर पर एक लड़की अपनी दोस्त के साथ जा बैठ जाती है जिसने मिनी स्कर्ट और शॉर्ट क्रॉप टॉप पहनी हुई थी। उसके स्टैंडर्ड को देखकर ही पता चलता था कि वह किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती होगी। वही उसकी फ्रेंड खड़ी हो ऑर्डर दे देती है, फिर आकर वह अपने सीट पर बैठ जाती है। फिर दोनों अपने ऑर्डर किए डिश का आने का वेट कर रही थी। वही वह मिनी ड्रेस पहनी लड़की बस ईशान को ही देखे जा रही थी, तो उसके बगल में बैठी उसकी दोस्त उसे कहती है, बस कर समाया, तुझे पिज्जा खाना है या इस ईशान को देखकर ही अपना पेट भरना है? अपनी दोस्त के बात को सुन तो समायार कहती है, एक दिन इसे भी खाऊंगी, तू टेंशन ना ले। ये कह वह मुस्कुराने लगती है। फिर दोनों बात करने लगती है। कुछ ही देर बाद उनका ऑर्डर किया हुआ डिश भी रेडी हो जाता है और ईशान उस डिश को लेकर उनके टेबल के पास आ जाता है और कहता है, एंजॉय योर डिश मैम। तो समायार उसके हाथ को पकड़ अपनी सेडक्टिव आवाज में कहती है, सैम, जस्ट कॉल मी सैम। इतना कह खड़ी हो उसके कान के करीब जा कहती है, क्या आज तुम शाम को फ्री हो? तो चलकर कहीं एंजॉय करते हैं। समायरा का ये बात सुन ईशान उसे खुद से दूर कर अपने कोल्ड आवाज में कहता है, नो एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
ईशान का ये बात सुन उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वह कुछ बोलने वाली होती ही तभी उसकी दोस्त उसका हाथ पकड़ कुछ कहने से रोक कहती है, नहीं यार अभी नहीं, यहाँ बहुत लोग हैं। अपनी दोस्त का बात सुन समायार भी रुक जाती है और अपने मन में ही कहती है, तुम्हें तो मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। ये बोल वह बिना खाए कैफे से बाहर चली जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा है। शाम के 4 बज चुके थे। यश और उसके दोस्तों का क्लास भी लगभग खत्म होने को ही था तो आहन कहता है, चल ना यार, आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे होने की खुशी में कहीं पार्टी करते हैं। ये बात सुन उसके दोनों दोस्त राजी होते हैं और कॉलेज से बाहर निकलने लगते हैं। यश और नायरा एक ही कार के अंदर जा बैठे जाते हैं और उनके बैठते ही ड्राइवर कार लॉक कर खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है। वही आहान अपने कार में जाकर बैठ जाता है और तीनों कॉलेज से निकल जाते हैं। कुछ ही दूर पहुंचने के बाद नायरा को सनशाइन कैफे दिखता है जो पूरा डेकोरेटेड किया हुआ होता है तो नायर झट से कहती है, यश चलना, आज ये कैफे चलते हैं, हम लोग कभी भी यहाँ नहीं आए हैं। ये बात सुन यश भी कहता है, ठीक है, ये कैफे दिखने में वैसे तो काफी छोटा है लेकिन तुझे जाना है तो चलते हैं। और आहान को भी यहाँ आने का बोल देता हूँ। वह कार कैफे के पास लगा आहान को कॉल कर कह देता है तो कुछ ही वक्त में आहान भी वहां पहुंच जाता है। फिर तीनों साथ ही कैफे के अंदर जाने लगते हैं। फिर कैफे के एक टेबल के पास जा तीनों साथ ही बैठ जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। आज कैफे का 10वीं सालगिरह थी इसलिए पूरे कैफे को सजाया गया था। तभी नायरा की नजर ईशान पर जाती है और वह यश से कहती है, यार देखना उस लड़के को कितना गुड लुकिंग लग रहा है ना। नायर का ये बात सुन यश अपने आंखों को रोल कर कहता है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई यश मल्होत्रा से ज्यादा गुड लुकिंग हो। तभी आहान कहता है, डूड देख तो ले उसे एक बार। आहान भी यह कहता है तो यश अपने नजर को उसकी तरफ कर देखता है और एक पल के लिए उसे देखता ही रह जाता है। लंबी हाइट, गोरा रंग और उसकी घायल कर देने वाली अट्रैक्टिव नीली आंखें और ऊपर से ईशान उस दिन ब्लैक कलर का शर्ट पहने हुए था जिसमें वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। किसी का भी दिल आ जाता उसे देखकर। उसी वक्त ईशान का भी नजर यश पर चला जाता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में कुछ वक्त के लिए खो से जाते हैं। तभी यश अपने सेंस में अपने हाथ को अपने दिल पर रख अपने मन में ही ये कहता है, ये क्या था, मैं उसे ऐसे क्यों देख रहा हूँ। वही बगल में बैठा आहान जिसके बैग में पानी के बोतल में पानी की जगह बियर भरकर लाया था उसे निकाल टेबल पर रख देता है। वही यश अपने हाथ के इशारे से ईशान को आने का इशारा कर देता है तो ईशान उसके इशारे को देख उन तीनों के पास आ जाता है। फिर ईशान के आते ही तीनों अपना अपना ऑर्डर देने लगते हैं। आहान अपना ऑर्डर दे दिया तो फिर नायरा अपने और यश दोनों के लिए ही ऑर्डर देना शुरू कर देती है। मशरूम पिज्जा, बर्गर और चॉकलेट केक और हाँ, चिकन बर्गर भी होना चाहिए। यश को मशरूम से एलर्जी था इसलिए उसके लिए चिकन पिज्जा लाने को कहती है। नायरा को यश की पसंद और नापसंद बहुत ही अच्छे से पता था इसलिए वह खुद ही यश के लिए ज्यादातर ऑर्डर किया करती थी। तो आहान अपने शैतानी मुस्कान के साथ उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, यार तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, डेट क्यों नहीं कर लेते हो। आहान का ये बात सुन दोनों एक साथ ही चिल्लाकर कहते हैं, शट अप। फिर यश आहान से कहता है, ब्रो अपना ऑर्डर जल्दी दे दे नहीं तो यह अंकल बुरा मान जाएगा। जब यश ये बात कहता है तो ईशान भी उसे घूर कर देखता है और इग्नोर करते हुए कहता है, अगर मैं अंकल हूं तो तुम बेबी बॉय हुए। ईशान का ये बात सुन आहान और नायरा दोनों ही हंसने लगते हैं तो चिढ़ते हुए यश कहता है, जल्दी से अपना ऑर्डर दे। तो आहान भी झट से और कुछ जो अपना ऑर्डर देने था उससे दे देता है। उन तीनों का ऑर्डर ले ईशान वहां से जाने को होता है तभी उसे उनके टेबल से शराब की स्मेल आती है तो ईशान मुड़ उन तीनों के तरफ देख बहुत पॉलिटली कहता है, सर अगर आप अपने साथ यहाँ बियर लेकर आए हो तो प्लीज बाहर वापस रख दीजिए क्योंकि हमारे कैफे में बियर पीने की इजाजत नहीं है। ईशान का ये बात सुनने के बाद यश को गुस्सा आ जाता है और वह खड़ा हो ईशान को देखते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, ओह हेलो, तुम जो भी हो, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ हम जैसे मासूमों पर इल्जाम लगाने का। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। ये बात सुनते ही फिर क्या था, ईशान भी उससे कह पड़ता है, जानता हूँ अमीर, एरोगेंट और बिगड़े हुए लड़के हो जिसे बात करने की तमीज भी नहीं है। ईशान का ये बात सुन यश आगे कुछ और कहता इससे पहले ही आहान यश के करीब जा उससे अपने धीमी आवाज में कहता है, बस कर ब्रो, ये सही कह रहा है, बियर यहाँ मैं लेकर आया हूँ अपने बोतल में। इतना कहने के बाद आहान चुप हो जाता है तो यश उसे घूर कर देखता है। फिर अपने मन में ही कहता है, शिट, मेरी बेइज्जती हो गई इस अंकल के सामने। अपने मन में इतना कहने के बाद वह वापस से अपने चेहरे पर एटीट्यूड के साथ बैठ ईशान से कहता है, सो व्हाट, अगर ले भी आया हूँ
तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यश मल्होत्रा से ऐसे बात करने की। अब तो मैं यही तुम्हारे ही कैफे में और तुम्हारे ही सामने बैठकर पीऊंगा, देखता हूँ क्या बिगड़ लेते हो तुम मेरा। इतना कहने के बाद वह वापस अपने चेयर के पीछे अपना शरीर टिका आराम से सामने रखे टेबल पर अपने दोनों पैर को किसी राजा की तरह चढ़ा लेता है। फिर आहान के बोतल को ले उसके ढक्कन को खोल बड़े बेशर्मों की तरह ड्रिंक करना शुरू कर देता है। ये देखकर नायरा और आहान भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यश कितना भी बदतमीज क्यों ना हो लेकिन ऐसी हरकत कभी भी नहीं करता था। ऐसा पहली बार था जब वाज कुछ ऐसा कर रहा था। ईशान को भी अब गुस्सा आने लगा था। वह नायरा यश को रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन यश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर ईशान गुस्से में उसके पैर को टेबल से हटा अपने एक हाथ उसके कंधे पर रख उसके करीब जा अपने दूसरे हाथ से उसके बोतल को पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए अपने कठोर आवाज में कहता है, कहा ना बेबी बॉय, यहाँ ड्रिंक करने की इजाजत नहीं है और अगर तुम्हें ड्रिंक ही करना है तो मेरे कैफे से बाहर निकलकर ड्रिंक करो। ईशान के इतने करीब आने से बेचारा यश का मासूम दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह एक बार फिर से ईशान की आंखों में खो जाता है। फिर वह अपने सेंस में वापस से आ ईशान को खुद से दूर धक्का देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यश मल्होत्रा को छूने की। वहां पर बैठे सभी लोग उन दोनों की लड़ाई को ही देखे जा रहे थे और उन दोनों का वीडियो भी बनाने लगे थे। वहां बैठे सभी लोग यश को बहुत ही अच्छे से जानते थे कि वह मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन राजवीर मल्होत्रा का बेटा है। ये सब देख इरिटेट हो नायरा यश के हाथ को पकड़ उसे शांत रहने को बोल उसके हाथ से बोतल ले डस्टबिन में जा फेंक ईशान के पास जा सॉरी कहती है। फिर यश का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगती है। कुछ ही देर में तीनों सनशाइन कैफे के बाहर आ जाते तभी यश इरिटेट हो अपना हाथ नायरा के हाथ से छुड़ा उससे कहता है, क्या है यार तू मुझे ऐसे बाहर क्यों लेकर आई। मैं उस वेटर को उसकी असली जगह दिखा रहा था ना, वह समझता क्या है अपने आप को। ये बात सुनते हुए यश का बात बीच में ही काट नायरा कहती है, बस कर यार, तुझे हो क्या गया है। सब यहाँ तुम दोनों को ही लड़ते हुए देख रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे। अगर ये बात तेरे डैड को पता चल गया तो। इससे आगे वह और कुछ कहती इससे पहले ही यश गुस्से में नायरा की तरफ देख कहता है, तुझे भी सिर्फ उस आदमी से मतलब है ना, तो जा, मुझे तुझसे भी कोई मतलब नहीं रखना है। इतना कहने के बाद वह अपने कार का दरवाजा खोल खुद ड्राइविंग सीट में बैठ कार का दरवाजा लॉक कर कार को स्टार्ट कर वहां से जाने लगता है। ये देख नायरा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन तब तक यश वहां से चला जाता है। नायरा बस यश को जाता हुआ देखने लगती है। तभी आहान नायरा को देख समझ जाता है कि वह यश के ऐसे चले जाने से परेशान है, तो वह नायरा से कहता है, यार अब तू रोने मत लग जाना, मैं हूं ना तुझे घर, आज मैं छोड़ देता हूं। ये बात सुन नायरा अपने उदासी से भरे आवाज में कहती है, यार मुझे यश की बहुत फिक्र हो रही है, मुझे उसके डैड का नाम नहीं लेना चाहिए था, तुझे पता है ना। इतना बोल वह चुप हो जाती है। अब आहान को भी यश का टेंशन होने लगता है, फिर भी वह कहता है, कोई नहीं नायरा, सुबह तक वह ठीक हो जाएगा, अभी यहाँ से चल, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। नायरा भी हाँ बोल उसकी कार में बैठ जाती है। वही आहान भी ड्राइविंग सीट पर जा बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।